चलिए अभी अपने दोस्त लोग भी पहुंच गए हैं रांसी गांव में। जिन दोस्तों के साथ मुझे अब रांसी से आगे बढ़ना है, आलोक, हर हर महादेव, हर हर महादेव और हमारे बड़े भाई जी सुजान भाई जी। और हमारा प्यार खींच लाया तेरे को मैंने कहा था कि मैं आऊंगा तो पहुंच गए हैं। मैं खुद आया, अच्छी बात है, आया मजा आया। और ये जल्दी आया था कि कहीं मेरी हालत खराब ना हो जाए। ऊपर नहीं हो रही उतनी यार, मजा आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है अभी द्वितीय केदार मधेश्वर धाम जाने की। और आज मैं जा रहा हूं इन खूबसूरत पहाड़ों के एकदम नज़दीक बाबा मधेश्वर के धाम। और सबसे पहले चलते हैं माँ राकेश्वरी के मंदिर पे। अब जो भी मेरे साथी हैं दीपक, अक्की, ऋतिक, वो लोग तो आगे चले गए हैं। सुबह के टाइम मैं गया था दीपक और अक्की को छोड़ने के लिए अकतौली धार, और फिर वहाँ से मुझे जाना था अपनी मिसेस को छोड़ने के लिए उनके मायके। तो अभी वहाँ से भी मैं आ गया हूँ और अब इस सफ़र पे मेरे साथ दो और दोस्त हैं जो मेरे साथ यहाँ से मधेश्वर धाम तक जाएंगे। और वो लोग भी अभी यहाँ मंदिर पे पहुँच गए हैं। अब फटाफट से मैं भी तैयारी करता हूँ अपनी और निकलते हैं इस खूबसूरत ट्रैक पे। आज मौसम देखो भाई, एकदम चटक धूप लगी हुई है, तो मतलब हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि धूप भयंकर वाली है। तो चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। अभी माँ राकेश्वरी मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और कहते हैं कि जो ये यात्रा होती है द्वितीय केदार मधेश्वर धाम की, वो यहीं से शुरू होती है। और इस वाली जगह पे है माँ राकेश्वरी माता जी का मंदिर। चलिए अभी अपने दोस्त लोग भी पहुंच गए हैं रांसी गांव में। जिन दोस्तों के साथ मुझे अब रांसी से आगे बढ़ना है, आलोक, हर हर महादेव, हर हर महादेव और हमारे बड़े भाई जी सुजान भाई जी। तो कैसे हो सबसे पहले आप लोग? बहुत बढ़िया है। और कैसी चल रही है आपकी यात्रा? यात्रा बड़े चल रही, आपका कैसे चल रहा है? हमारा भी ठीक चल रहा है। कारोबार भी और वो शादीशुदा जिंदगी भी बस बढ़िया चल रहा है। ठीक, चले चलो चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी रांची से भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रास्ते के लिए रख दिया है, मतलब जो खाने पीने का सामान है, मतलब केले और थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह। अब कैलाश को भी मैंने बोला था कि मेरे साथ मधेश्वर धाम चल ले। सुबह तक तो ये तैयार था, लेकिन अभी ये इस बार काफ़ी टाइम चले गए तो इस बार नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे दूसरे लाला जी विकास, क्या हाल चाल है? दोनों भाई लगे हुए हैं यहाँ पे गेम खेलने पे। चलो ठीक है फिर, बाय बाय बाय। अभी हम लोग अकतौली धार से थोड़ा आगे आ गए हैं, जहाँ तक कि गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे भी यात्रा की खूब सारी गाड़ियाँ हैं, कुछ इस साइड हैं और कुछ यहाँ नीचे की साइड लगाई गई है। और अब हमें यहाँ से नीचे पैदल जाना है, ठीक यहाँ से जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये वाली रोड आगे जा रही है गोंडार के लिए। ये भी लगभग आधा किलोमीटर आगे तक काम इस पे हो रखा है। बाकी हमें जाना है ठीक इस वाली पीक पे, मतलब यहाँ की साइड। और ठीक इस वाली धार पे है बूढ़ा मधेश्वर और हल्का हल्का यहाँ से चौखंबा पर्वत दिखाई देना शुरू हो गया है। पिछले साल तक गाड़ियाँ ठीक सामने जहाँ पे ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वहीं तक आती थी। अकतौली धार इस वाली जगह पे है, लेकिन इस साल थोड़ा आगे लगभग आधा किलोमीटर आगे तक गाड़ियाँ में आ सकते हैं। भोलेनाथ का नाम लेते हैं और पैदल ट्रैक शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। अब जब तक यात्रा ठीक ठाक चल रही थी तो इस वाली जगह पे भी एक छोटी सी दुकान थी चाय जूस वगैरह की। और जैसे ही यात्रा बंद होने का टाइम हुआ, वैसे तो कल कपाट बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो दुकान थी वो भी दुकान बंद हो गई है। और यहाँ से एक शॉर्टकट भी है जो कि नीचे जाता है, लेकिन हम लोग आराम से मज़े से इन जंगलों के बीच से होके जाएंगे। अब ट्रैक ज़्यादा दिन का है नहीं, कल सुबह हम लोग वापसी आ जाएंगे। और इसलिए हमने बैग में ज़्यादा सामान भी नहीं रखा हुआ है। एक पानी की बोतल है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है। ज़्यादा सामान कैरी करेंगे तो रास्ते भर में तो चलना ही है, न तो वो खाया जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसलिए हम लोग इस बार कम ही सामान रखा हुआ है।
इस वाले ट्रैक की जो दूसरी दुकान है वो है इस वाले जगह पे जहाँ पे कि भीमसी वाटरफॉल है उसके एकदम पास में। बाकी यहाँ पे अभी नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बाकी अभी दोस्तों के भी देखो कपड़े एकदम गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जैसे चढ़ाई शुरू हो जाएगी ये सारे गर्म कपड़े बाहर निकल जाएंगे। ये वाली दुकान भी एकदम बढ़िया वाली जगह पे है। चढ़ाई के बाद जैसे ही यात्री यहाँ पे थक के आते हैं तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, नींबू पानी, जूस और इन सभी चीज़ की। बाकी यहाँ से भी अगतौली धार तक एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो जगह जगह पे इस साल दुकानें खुली हुई थी। अब आजकल ठंडी के टाइम पे पानी पीने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और वैसे भी आजकल पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। बाकी यहाँ पे अभी नींबू पानी पी लिया है और अब सीधे आगे बढ़ेंगे गोंडार की तरफ। अब यहाँ से गोंडार है लगभग 2-2.5 किलोमीटर। अब इस वाली जगह से गोंडार है लगभग 2.25 किलोमीटर के आसपास, और अभी हम लोग पहुँच गए हैं इस ट्रैक के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल भीमसी वाटरफॉल पे। सामने इस वाली जगह पे है भीमसी वाटरफॉल, और बरसात के टाइम पे इस झरने पे इतना सारा पानी रहता है कि जो उसके जो फुहारे हैं वो यहाँ पुल तक गिरते हैं। अगर 1 मिनट भी आदमी यहाँ पे खड़ा रहे बरसात के टाइम पे तो पूरा भीग जाएगा। बाकी इस वाली जगह पे एक तालाब भी है और एक ऐसा ही तालाब यहाँ नीचे की साइड है। आज तो इस वाली जगह पे कोई भी नहीं था हम तीनों के अलावा, लेकिन अगर यही 5-6 दिन पहले की बात रहती तो इस वाली जगह पे बहुत सारे यात्रियों ने रहना था। बहुत सारे लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, रील बनाते हैं। बाकी इस वाली जगह से भी चलते हैं अब, और अब सामने से धूप भी पूरी हम पे पड़ने लग गई है, तो आगे से ये जैकेट है, ये जैकेट भी उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है और साथ में जो गर्म कपड़े थे वो कपड़े भी निकाल दिए हैं। चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी घर से केले लेके आए थे, फिलहाल यहाँ पे केले खाते हैं। इस वाली जगह से देखो ठीक सामने यहाँ पे गोंडार गांव, और यहीं पे कल बाबा जी की डोली रात्रि विश्राम के लिए पहुँचेगी। बाकी गोंडार गांव के नीचे पे बह रही है मधुगंगा नदी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोंडार गांव में, जहाँ पे कल बाबा मदनेश्वर की डोली रात्रि विश्राम के लिए आएगी। गोंडार गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे है बंतोली संगम, जहाँ पे कि 2 नदियों का संगम है। सामने यहाँ पे है 2 नदियों का संगम। ये वाली नदी आती है चौकम्बा से और ये है मोरखंडा नदी, और ये वाली नदी आती है नंदी कुंड से और इसका नाम है मधुगंगा। और यहीं से आगे बढ़कर ये वाली नदी बहती है मधुगंगा के नाम से। पिछले साल तक रास्ता यहाँ से था और यहाँ पे एक बड़ा सा पुल था जो कि यहाँ से और ठीक सामने था, लेकिन वो भी नदी के बहाव के कारण पूरा नीचे बह गया। अब इस वाली जगह पे नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल बनाया गया है। पिछले साल भी यहाँ पे एक और पुल बनाया गया था, वो भी नदी के बहाव के कारण नीचे बह गया। अब जो बड़ा वाला पुल है उसका जो लोहा है वो यहाँ पे आ रखा है। अब लकड़ी वाले पुल में चलने से हल्का हल्का डर भी लग रहा था। अब तक का जो भी हमारा सफ़र यहाँ तक था बंतोली तक, वो एकदम सीधा और ढलान वाला था, लेकिन बंतोली से चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो जाता है और यहाँ से लगभग पूरी मदनेश्वर धाम तक चढ़ाई है, लगभग 11-12 किलोमीटर के आसपास। इस वाली जगह पे देखो सर्दियों के लिए इस पेड़ पे घास लगाई गई है, और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये वाला ट्रैक बंद हो जाएगा तो सभी लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ तक आसानी से लोग अपना घास ले जा सकते हैं सर्दियों के लिए। बंतोली से चलने के बाद सबकी थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होने लग गई है,
क्योंकि वहाँ से चढ़ाई का रास्ता भी है और सभी लोग घर से सिर्फ नाश्ता करके आए थे। अब हमने खाना खाने के लिए नानों पे दोस्त लोगों को बोल रखा है। बाकी घर से जो केले वगैरह लाए थे उन्हीं से अभी रास्ते में काम चल रहा है। अभी हम लोग खडारा खाल में पहुंच गए हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट पे एंट्री करानी बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री करा दी है। वाली जगह पे फॉरेस्ट की बिल्डिंग है और इसी के नीचे पे रहने के लिए बाकी एक यहाँ पे है और एक है ठीक इस वाली जगह पे। तो यहाँ पे भी दो जगह पे आप रह सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे धूप की चमक एकदम सामने से पड़ रही है और चढ़ाई वाला रास्ता हो तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब जहाँ पे छाँव मिल रही है तो वहाँ पे तो स्पीड एकदम बढ़ रही है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं नानों पे, जहाँ पे दोस्तों ने खाना बना रखा था। वो लोग तो आगे निकल गए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लगभग 3:30 हो गया है। तो ऐसे है कि जो खा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे अपना लंच भी आ गया है। अब हाथ मुँह धोते हैं और लंच करते हैं और फटाफट से अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। दिन में खाना बनाया है चावल और कड़ी। अभी नानू में स्वादिष्ट से लंच का आनंद भी ले लिया है। लगभग 15 से 20 मिनट हम लोगों को यहाँ पे हो गए थे और अब हमें फटाफट से आगे बढ़ना है क्योंकि हमें आज शाम की आरती के लिए मधवेश्वर धाम में पहुँचना है और ये इस सीज़न की लास्ट आरती भी है। जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पे इतनी बढ़िया हरियाली रहती है, सब जगह एकदम हरा हरा रहता है। और आजकल जो बुग्यालों की घास है वो भी एकदम पीली होने लग गई है और सूखने लग गई है। और गांव से जो सामने बर्फीली चोटियां दिखते हैं वो ये वाली हैं और ये भी देखो एकदम काली नज़र आ रही हैं। अभी धूप को जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा है और हम लोगों के पास भी उतना ही टाइम है मधवेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए। जैसे ही सनसेट हो जाएगा उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, मतलब सनसेट हुआ और उसके लगभग आधे घंटे के बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। आज इस ट्रैक पे हमें एक भी आदमी या एक भी यात्री ऐसा नहीं मिला है कि जो ऊपर जा रहा होगा। जितने भी लोग मिले सारे नीचे आ रहे थे और जो लोग ऊपर जाने वाले होंगे वो हमसे पहले आगे निकल गए होंगे। मतलब कि सबसे पीछे अभी हम ही लोग जा रहे हैं। ना तो यहाँ के लोकल लोग हमें ऊपर जाते हुए मिले और ना ही कोई और। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे 2-2.5 किलोमीटर पे पानी की अच्छी व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं भी होगी तो बोतल जरूर रखें। हाँ, ये लीजिए, जगह जगह पे ऐसे पानी के टैंक बने हुए हैं। इस वाली जगह से मधवेश्वर धाम है 3.5 किलोमीटर और बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ पे जो ऊपर जाने वाले यात्री हैं वो भी दिखे हैं। आज का जितना भी रास्ता आगे का है वो सारा इन जंगलों के बीच में है और इन जंगलों के बीच पेड़ों के बीच हल्की हल्की धूप की किरणें भी आ रही हैं। भाई हल्की हल्की धूप अभी दिखाई दे रही है इन जंगलों के बीच में। वाली जगह पे देखो बड़े से पत्थर के नीचे एक छानी टाइप की बनी हुई है और यहाँ पे भी रात को रह सकते हैं इमरजेंसी में। बाकी यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। तो यात्रा सीजन रहता है और कल ये लोग भी अपनी पैकिंग कर लेंगे नीचे जाने के लिए और ये लोग जाएंगे सीधे अपने घर गोंडार। अब इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है कोनचट्टी, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं और यहीं पे हमारे जो आगे ट्रैक के जो दोस्त हैं वो भी हम लोगों को रुके हुए थे। तो मेरे साथ आलोक और सुजान भैया थे और रास्ते में हमें मिले थे मयंक भैया, अभी हमारे साथ गोंडार से हमारे साथ जुड़ गए थे। बाकी जो आगे चल रहे थे वो थे दीपक, ऋतिक और अखिलेश। इन दोनों को तो सुबह मैं ही छोड़ के आया था अकतौली धार में। और हमारा प्यार खींच लाया तेरे को यहाँ। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा तो पहुंच गए हैं। मैं खुद आया, अच्छी बात है, आया, मजा आया। और ये जल्दी आया था कि कहीं मेरी हालत खराब ना हो जाए। पर नहीं हो रही उतनी यार, मजा आ रहा है। और इनका तो थोड़ा सा सरदर्द है। हर बारी का है यार। सुजान भाई जैसे ही ट्राई करते हैं एक बारी दवाई खा ली। और ऋतिक भी घर से थोड़ी लेट से चला था लेकिन गोंडार में ही इनके साथ मिल गया था इनको। यहाँ से मधवेश्वर धाम है लगभग 2.5 किलोमीटर। बाकी यहाँ पे दोस्तों ने तो चाय पी ली है, बाकी हम लोग भी यहाँ पे चाय पीते हैं। शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सनसेट के टाइम की लालिमा बड़ी गजब की दिखाई दे रही है सामने पे। और अब हालत भी थोड़ी बहुत ख़राब होने लग गई है फिर से। अब जहाँ पे खाना खाया था उसके बाद चलने में तो आसानी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता आ गया कहीं कहीं पे, तो हालत थोड़ा ख़राब है। बाकी 2-2.5 किलोमीटर का अब लास्ट रास्ता बचा हुआ है, तो वो भी लगभग 40 से 45 मिनट में कवर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि हम लोग आज आरती के लिए बस पहुंच जाएं जितनी जल्दी हो सके। और आज सुनने में आ रहा है कि यात्री भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रखे हैं, तो उस हिसाब से अपने लिए रूम की व्यवस्था भी करनी है, जो कि सबसे ज़रूरी काम है आज वहाँ पे। अब लास्ट 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कहीं पे सीधा है, कहीं पे हल्की चढ़ाई है। सीधे पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे हल्की चढ़ाई आ रही है पैर एकदम आगे बढ़ाने की जगह पीछे आ रहे हैं। अब घर से लगभग 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग चले थे। 5-5.5 घंटे हमें यहाँ पे हो गए हैं चलते चलते, तो हालत तो ख़राब हो गई थोड़ी बहुत। लगभग 6.25 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली पहुँच गए हैं मद्महेश्वर धाम में। और अभी आरती का टाइम है, तो सामने पे मंत्रोच्चारण चल रहा है अभी मंदिर पे। अब फटाफट से मंदिर पे चलते हैं आरती दर्शन के लिए। रूम में पहुंचते ही यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। अभी हम लोगों का रात का खाना हो गया है, बाकी हम लोग भी अपने रूम में आ गए हैं। और अभी हमारे साथ के जितने और लोग थे वो जा रखे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह थोड़ा कम है। बाहर तो पूरे टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे यात्री हैं। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।